ये इलाका एक बात तब हो जाए फिर इस पर जल्दी अपना राज होगा। तुम चिंता मत करो, हमारे बॉस ने इसका जबरदस्त उपाय निकाला है और जल्दी इस इलाके पे कब्जा करने के लिए इस पूरे इलाके को बॉम्ब से उड़ाया जाएगा। क्या प्लान बनाया हमारे बॉस ने? हमारे बॉस ने जो भी प्लान बनाया है बहुत जबरदस्त बनाया है, बस तुम देखते जाओ। हमारे बॉस जो भी सोचते बहुत आगे की सोचते। जल्दी इस पूरे इलाके को रोता देके मैं बहुत सुकून मिलेगा। बच्चा हमें इस बच्चे को कैसे भी पकड़ना होगा, नहीं तो हमारा राज जंगल से बाहर चल जाएगा। चलो। ये बच्चा ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। बचाओ 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 बचाओ। ये आवाज किसकी आ रही है यहाँ से? जरूर किसी की जान खतरे में है। बचाओ। चुप रहे बंदा, आवाज मैं इसे के लिए बंद कर दूंगा। ले चल इसको। आवाज तो इधर से ही आई थी, शायद आगे चलकर देखना होगा। थोड़ा आगे चल के देखती हूँ, शायद कोई मिल जाए। छोड़ दो इस बच्चे को, वरना मैं गोली मार दूंगी। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। ये सीआईडी ऑफिसर तो मर चुके हैं। चलो इस बच्चे को लेकर चलते हैं यहाँ से। सर जिस स्पेशल मिशन के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे सर, अब उसको अंजाम देने का टाइम आ गया है। हाँ अभिजीत, पर श्रेय नहीं है अभी तक। सर वो तो मॉर्निंग में घूमने के लिए निकली थी। क्या मॉर्निंग में घूमने के लिए अकेली? जो भी इस डेंजर इलाके में, तुम्हें पता मैं एक स्पेशल मिशन के लिए है यहाँ पर। सर यही आसपास गई होगी, अभी आ जाएगी सर थोड़ी देर में। नहीं अभिजीत, हमें ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे केस भी आए हुए हैं जो अभी तक किसी से सोल्व नहीं हुए। हमें शेरिया को जल्दी से जल्दी ढूंढना ही होगा। रुको सर, मैं उसे कॉल लगाता हूँ। सर सीरिया का फोन नेटवर्क से बाहर है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम? सर हम पहले भी यहाँ पर 2-3 बार मिशन में आए तो कभी भी ये नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हुई सर। ये बात छोड़ो अभिजीत, हम शेरिया का पता कैसे लगाएंगे? आखिर गई कहाँ? अभिजीत कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 1 मिनट सर रुको। सर लास्ट बार से की लोकेशन सर पीछे जंगल में देखी गई है सर। तो चलो जंगल में चलते हैं फिर। ठीक है सर। दया चलो। सर एक बात और, जब शेरिया सुबह निकली थी तो बच्चों की साइकिल लेके गई थी। साइकिल? हाँ सर। फिर तो अभिजीत पता चल ही जाएगा। चलो। ठीक है सर। शेरिया शेरिया। सर आखिर गई कहाँ से है सर? पता नहीं अभिजीत। सर ये तो वही साइकिल है जो शेर लेके निकली थी। हाँ अभिजीत। सर ये साइकिल जंगल में कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। दया तुम एक काम करो, तुम साइकिल को देखो और हम जंगल में देखते हैं, और हाँ कोई भी बात होगी तो हम तुमको तुरंत कॉल कर देंगे। ओके अभिजीत। चलो अभिजीत। ठीक है सर। शेया शेरिया शेया शेया शेरिया शेरिया
श्रेया, श्रेया, सर वो तो कहीं दिख रही नहीं सर जंगल में। सर कहीं वो खतरे में तो नहीं है? अभिजीत चारों ओर छान मारा, कहीं नजर नहीं आ रही है। सर वो मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है सर। हाँ अभिजीत, सर एक काम करते हैं, आगे देखते हैं सर, आगे जरूर कुछ मिलेगा हमें। चलो अभिजीत। ओके सर चलो। अभिजीत पता नहीं श्रेया कहाँ पर गई, मुझे लगता है वो कहीं खतरे में तो नहीं होगी ना। सर हो सकता है वो खतरे में भी हो सकती है। हमें कैसे भी करके श्रेया को ढूंढना होगा। सर आपने यहाँ चीज नोटिस की सर, यहाँ पैरों के निशान ज्यादा लग रहे हैं मुझे। हाँ अभिजीत, सर ये आसपास ही होगी सर। चलो देखते हैं। सर वो रही सही है। सर ये तो बुरी तरह घायल है। ऐसी हालत किसने की होगी इसकी। सर सिर पर गहरी चोट है सर, और सर खून भी बहुत बह चुका है। एक काम करो, डॉक्टर तारिका को कॉल करो। ओके सर। सर हाँ पंकज। कुछ मिला है? सर इस पर ब्लड भी लगा हुआ है। सर मुझे लगता है शेरिया पर इसी से वार किया गया है। तो श्रेया यहाँ पर क्या लेने आई थी? ये तो पता नहीं, पर शेरिया ऐसे नहीं आ सकती जंगल में। श्रेया को जंगल में किसने मारा होगा? सर जंगल में कोई होगा जिसने शेरिया पे वार किया होगा। ताकि श्रेया को इस जंगल में कौन मारेगा? बस सर सवाल ये उठता है कि शेरिया जंगल में आई क्यों थी। सर ये तो सही ही बता सकती है। बताना पड़ेगा पंकज। अभिजीत कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर हाँ तारिका, श्रेया को होश आ गया। श्रेया तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर मैं ठीक हूँ। तुम जंगल में क्या लेने आए थे? और तुम्हें चोट कैसे आई? सर मुझे यहाँ किसी की आवाज आई थी इसलिए मैं यहाँ पर आई। तुम्हारी ये हालत किसने की? और तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? सर दरअसल हुआ यूं कि बचाओ बचाओ। ये आवाज किसकी आ रही है यहाँ से? जरूर किसी की जान खतरे में है। छोड़ दो इस बच्चे को, वरना मैं गोली मार दूंगी। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। वो थे कौन श्रेया? और सर वो बच्चा कौन था जो उसको उठा कर लेके जा रहे थे? वो बच्चा मुझे ऐसे लगता है अभिजीत। सर वो बच्चा ना बेहोश था और उससे ना वो लोग उठा के लेके जा रहे थे। सर अगर बच्चा बेहोश है तो कहीं बच्चा खतरे में तो नहीं है? हाँ पंकज, बच्चा खतरे में है, पर बच्चा जंगल में क्या लेने आया होगा ये तो नहीं पता, पर सर जंगल में खेल रहा होगा बच्चा। पता लगाना पड़ेगा अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा। सिया तुमने उन किडनैपर्स की कोई चीज नोटिस की? सर उन लोगों ने चेहरा बांध रखा था इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। तुमने कोई चीज नोटिस नहीं की क्या? सर मैं उनका फेस देखने की कोशिश कर ही रही थी, इतने में किसी ने मुझे पीछे से चोट मार दी। सिया तुमने लास्ट बार उन किडनैपर्स को किधर जाते हुए देखा? सर जब मैं उन लोगों का पीछा कर रही थी तब वे राइट साइड की ओर जा रहे थे और बेहोश होने के बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। सर शायद वो अभी भी उधर ही होंगे सर। हाँ अभिजीत। तारिका मैं एक काम करो, श्रेया को टावर चलो। ये सर।
मुझसे नहीं चला जाएगा। तारिका तुम एक काम करो, चेहरा को यहीं पर रखो, हम ढूंढते हैं। जी सर। चलो अभिजीत। बॉस, बताओ क्या बात हो गई। बॉस इसने हमारी जंगल में सारी बातें सुन ली, इसलिए हम इसको उठा के लेके आ गए। क्या नालायको, तुमको एक काम के लिए बोला था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। अगर मेरी बातें जंगल से बाहर चली जाती तो मेरा सपना ही रह जाता। सॉरी बॉस, हमने ध्यान नहीं दिया था। तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूंगा? जो मैंने इतने दिनों से सपने देख रखे थे वो आज तुम्हारी वजह से मिट्टी में मिल जाते। सॉरी बॉस, आगे से गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए, वरना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा हुआ तुमने इसको उठा लाया, इसको ठिकाने लगाओ। जी बॉस। सर, अभिजीत, सर लाश है यहाँ पर। सर गला काट कर इसको मारा गया है। ओ माय गॉड, कितनी बेरहमी से मारा है। हाँ सर, इसके हाथ के भी खून लगा हुआ है। मुझे लगता है सर इसने आत्महत्या की है। अब ये तो तारिका जी बता सकती है। हाँ सर। तारिका जी, तारिका जी देखो देखिए इनको। जी सर। अभिजीत, मुझे नहीं लगता इसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी। सर इसने सुसाइड किया है, तभी तो सर इसके हाथ के खून लगा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। तारिका जी, जी सर। जरा पता चला क्या? सर इसके गले को देखकर लगता है कि किसी नुकीली चीज से वार किया गया है। और सर ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि सुसाइड होता तो काटने का निशान तिरछा जाता। इसके काटने का निशान सीधा है, तो किसी ने तो इसको मारा है। तारिका जी, ये निशान वगैरह हम समझे नहीं, आप और किसी प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ अभिजीत, मैं समझाती हूँ आपको। देखो अभिजीत, यदि ये सुसाइड होता तो खुद तिरछा कट जाता, कि बंदा खुद काट रहा है तो तिरछा कट जाता। ये कट सीधा है, इसका मतलब साफ पता चलता है कि ये मर्डर है। अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब इसका मर्डर किया हुआ है। जी सर। सर फिर तो आसपास इसको किसी चीज से काटा गया है, तो वो चीज भी होगी सर। हाँ अभिजीत, ढूंढो। पंकज, देखो जरा। सर, सर देखो मुझे क्या मिला। सर शायद इसी नुकीली चीज से इस पे वार किया गया है सर। हाँ अभिजीत, पर सर कोई इसी को क्यों मारेगा सर? इसकी किसी से दुश्मनी होगी। हाँ सर, कोई आया और इसको मौत के घाट उतार के चला गया और किसी को सर पता भी नहीं चला। इसने शोर भी मचाया होगा पर किसी ने सुना नहीं अभिजीत। हाँ सर, इस घने जंगल में कौन सुनेगा इसकी?
मुझे लगता है अभिजीत कहीं इसी ने पैसों के चक्कर में तो नहीं मारा गया इसको। सर पैसे वगैरह तो पता नहीं, पर इस जंगल में और कोई बात जरूर हो सकती है। जैसे तारिका जी बता रही है कि इसको किसी ने मारा है, या तो किसी ने इसको बात करते सुना होगा, इसी चक्कर में मार सकता है अभिजीत। हाँ सर, कोई ना चाहता हो कि कोई बात जंगल से बाहर जाए, इसलिए इसको मौत के घाट उतार दिया। पता करना पड़ेगा अभिजीत, इसका राज इसी जंगल में छुपा है। सर इसको उनका संबंध कहीं उन किडनैपर से तो नहीं है? हो सकता है पंकज, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ सर, पंकज एकदम सही कह रहा है, क्योंकि उनको देख के एकदम ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। श्रेय तूने अच्छे से देखा था? हाँ सर। सर एक बार किडनैपर साथ लग जाए, फिर ये केस सॉल्व हो जाएगा सर। हाँ सर, हम उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। हाँ पंकज, अभिजीत, हमें दया को भी लेकर चलना होगा। हाँ सर। तारिका जी आप बॉडी को लेकर फोरेंसिक लैब लेके जाओ। जी सर। और शरिया को भी लेकर जाओ, इनकी हालत ठीक नहीं है। नहीं सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं शरिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो अभिजीत। जी सर। आखिर गए कहाँ पर किडनैपर? आसमान निगल गया या फिर धरती? आखिर सर किडनैपर्स गए कहाँ? पता नहीं अभिजीत। पूरे जंगल को छान लिया सर, कोई सबूत याद नहीं लग रहा। अभिजीत बैग? सर ये घने जंगल में बैग कहाँ से आ गया? जरा इसको लेकर आना। सर मैं देखता हूँ। सर ये तो किसी चीज का नक्शा लग रहा है। अभिजीत देखो, कुछ ना कुछ सुराग तो मिलेगा, मैंने बोला था ना। सर इस नक्शे को देखकर लगता है ये उन्हीं किडनैपर्स का नक्शा है सर। पता करो अभिजीत। ये आसपास किडनैपर्स के सर अड्डे हैं। तो इसका मतलब? और हाँ सर, हम अभी इस जगह हैं, और ये जो किडनैपर्स का अड्डा है सर, ये हमसे 2-3 किलोमीटर दूर ही है। फिर तो अभिजीत मंजिल पास है। हाँ सर, अब इन किडनैपर्स को बताएंगे कि एक सीआईडी ऑफिसर पर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। चलो अभिजीत, उन किडनैपरों का खेल खत्म करते हैं। ठीक है सर, चलो। सर ये आसपास का इलाका इसी नक्शे में दर्शाया गया है। अभिजीत देखो, मंजिल तक पहुंच ही गए हैं, तो देर किस बात की? सर इसमें एक खंडर टाइप कुछ दिख रहा है सर इस नक्शे में। चलो चल के देखते हैं। बस सर, नक्शा यही खत्म हो रहा है सर। अभिजीत मंजिल मिल गई है, मंजिल सामने ही है। सर किडनैपर्स यही हो सकते हैं, क्योंकि सर ऊपर आदमी खड़े हैं। हाँ अभिजीत, जो बच्चा खोया था वो इन्हीं के पास होगा, और वो लाश, उस लाश का कत्ल भी इन लोगों ने ही किया होगा। चलो। मेहमानों का स्वागत नहीं करोगे? अरे ऐसे भी तू, उस दिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी ऐसे भी, लेकिन आज तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। आज मेरे इलाके में जो आ गया तू। और रही बात स्वागत की, वो तो मेरे बंदे करेंगे, और इस बार स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। वो तो अभी देख लेंगे। सीआईडी स्वागत तो तुम्हारा करके जाएगी। बल्लू पहले ये बता, वो बच्चा कहाँ पर है? हमारे लिए वो बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे ऐसे भी उस बच्चे की तो अच्छे से खातिरदारी हो रही है। बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे ऐसे भी आवाज डाउन, वरना बच्चा तो क्या, बच्चे की लाश भी नहीं मिलेगी, ढूंढता फिरना। बल्लू तो भूल रहा है पिछली बार हमारी मुलाकात कैसे हुई थी। अरे मुलाकात की तो बात मत कर, पिछली बार मैं रेडी नहीं था, अब की बार देख मेरी फौज। तुम्हारी फौज को तो सीआईडी ने पिछली बार भी पूरी तरह धूल चटाई थी। बॉस बताओ सीआईडी के साथ क्या करना है? करना क्या है, वही करना जो हमेशा करते आए हैं। बस एसीपी, शायद तू भूल रहा है, बच्चा हमारे कब्जे में। अभिजीत शेरू, बच्चे को लेकर आ। देखा रामू, सीआईडी को तड़पते देखते हुए कितना सुकून मिल रहा है।
एसीपी सर, दया तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? सर वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ यहाँ पर कितने आदमी हैं? दया यहाँ पर 10 से 15 लोग हैं। पहले तुम एक काम करो, रस्सी खोलो। एसीपी सर, रस्सी तो खुल गई है, पर उनको पता नहीं लगना चाहिए कि आपकी रस्सी खुल गई है। ऐसा रिएक्ट करो। ओके दया, ओके। पंकज, दया आ गया है, रस्सी खुल गई है। अभिजीत सर, दया आ गया, रस्सी खुल गई है। क्या दया गया? यस सर। अब बोल बल्लू। दया, एसीपी, तू मुझको मारकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। गलती है? गलती तो तूने बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गलती मैंने नहीं की है, गलती तुम्हारे आदमियों ने की है, जो हमारे सीआईडी ऑफिसर को हाथ लगाया। एसीपी, इस गलती की तुझे बहुत बड़ी सजा दूंगा। सजा तो नहीं, तुझे हमारा कानून देगा। खेल तूने खेला था, अब खत्म मैं करूंगा। चल।